Dear students, good morning all of you. Myself is R.P. Singh. I want to discuss Dalton atomic theory of class 11th related with first unit basic concept of chemistry. इसमें देखिए पहला द फर्स्ट टॉपिक इज ऑफ दिस वीडियो इज एटॉमिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. जो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी एटम के बारे में, अबाउट एटम के बारे में उन्होंने जो बताया वो इस डाल्टन थ्योरी में देखिए क्या है. दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इट्स बेसिक पोस्टुलेट्स आर, ये बेसिक कॉम्बिनेशन पर जो केमिकल के कॉम्बिनेशन का जो रूल था, लॉ था, उस पर बेस्ड करके इस थ्योरी को बनाया गया था. इसका पोस्टुलेट फर्स्ट क्या है? ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. इसका मतलब है देखिए कि जो सभी सब्सटेंस हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, जिन्हें एटम कहते हैं. ध्यान रखिएगा, उन्हें क्या बोलते हैं? एटम. सभी सब्सटेंस जो सब्सटेंस है ना, ये सभी सब्सटेंसेस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें एटम कहा जाता है. एटम ध्यान रखिएगा. नंबर सेकेंड, इन ईच एलिमेंट द एटम्स आर ऑल alike and have the same mass. The atoms of different elements differ in mass. उन्होंने ये कहा कि जो इन ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में जो सभी सब्सटेंस होते हैं उनके मास समान होते हैं. मास उनके समान होते हैं. एंड द जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट उनके मासेस अलग होते हैं. जैसे मान लीजिए, सपोज मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में जितने भी इसके एटम होंगे उन सबका मास सेम होगा. और बात करें हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के जो एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन जो एलिमेंट है उसके जो एटम होंगे उनका सबका मास अलग होगा. हाइड्रोजन के एटम का मास सेम होगा, नाइट्रोजन के एटम का मास सेम होगा, लेकिन इसका अलग होगा. ऐसे ही ऑक्सीजन है, एटसेट्रा, कार्बन जो भी है, सबके जो अपने एटम होंगे वो सबके सब सेम होंगे मास में, लेकिन इनके जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे मास में. ध्यान रखिएगा. ये उस वक्त तक इस थ्योरी में एक बात ध्यान रखिएगा कि आइसोटोप्स की बात नहीं हो पाई. हो सकता है उस वक्त आइसोटोप्स को खोजा ना गया हो, पता ना लगाया गया हो कि हाइड्रोजन के, देखिएगा हाइड्रोजन जो हम बात करते हैं उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3. अब हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो 3 प्रकार के एटम हो गए, 1H1, 1H2 और 1H3, और आर आइसोटोप्स. ऐसे ही नाइट्रोजन के होते हैं, ऑक्सीजन के 3 होते हैं, कार्बन के 3 होते हैं, एटसेट्रा. क्लोरीन के 2 होते हैं, यूरेनियम के बहुत सारे होते हैं. तो ऐसे करके हाइड्रोजन के 3 एटम्स जो हैं जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट हैं, इस थ्योरी में इसको नहीं संभाला गया, इस थ्योरी में इसको नहीं लिया गया. ये कह दिया गया कि हाइड्रोजन के सारे एलिमेंट, जो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके सारे एटम्स जो है ना वो सेम एटॉमिक मास के हैं. ये इस थ्योरी में है, ध्यान रखिएगा. अब नंबर थर्ड, एटम कैन, अच्छा इसमें एक शब्द इसमें आया था, इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम. इसमें एक बात और है, जो एटम जो है ना, टिनी पार्टिकल जो एटम है वो इंडिविजुअल है, मतलब ये तोड़े नहीं जा सकते. ध्यान रखिएगा. तो इसका मतलब ये सबसे छोटा है. अब आता है नंबर थर्ड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज. इसका मतलब है कि फिजिकल और केमिकल कोई भी चेंज हो, इनमें किसी भी एटम को ना तो बना सकते हैं और ना ही इसको ध्यान रखिएगा खत्म किया जा सकता है. ध्यान रखें. नंबर फोर्थ, कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रिजल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन सम सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो. जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो है वो एटम के सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में लेकर के कॉम्बिनेशन से उनको बनाया गया है. जैसे वाटर बनाया गया तो 2/16 का रेशियो लेकर के या 1/8 का रेशियो लेकर के, ये पिछले वीडियो में हो चुका है, तो उसको बनाया गया. CO2 का लिया तो उनका कार्बन का और ऑक्सीजन का. अगर मैं एटम की बात करूं तो 1:2 हो गया. एटॉमिक मास की अगर बात करूं
तो 12 और 32, 3 और 8, तो ये पिछले उसमें वीडियो में हो चुका है। अब देखिए आता मोल कंसेप्ट, बहुत ही जो इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है मोल कंसेप्ट। ये ओस्टवाल्ड ने दिया था। मोल कंसेप्ट वाज गिवन बाय ओस्टवाल्ड के द्वारा दिया हुआ कंसेप्ट है। तो देखिए इसमें ये वर्ड कहाँ से आया, लैटिन वर्ड बना हुआ है। देखिए मोल, मोल जो है ना उसका जो मीनिंग है वो हीप है, हीप ढेर, यानी इसको मोल जो है ना बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना है, उस हीप से लिया गया है इसको। अब आता है देखिए ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस विच contains same number of element any particles, number of element any particle atom molecule और ion, मतलब कोई भी पार्टिकल हो सकता है, इसमें एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, उनसे मिलकर के इसका निर्माण होता है। और देखिए एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये बताया गया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल होते हैं उन्हीं से मिलकर के जो सबस्टेंस बना है वो 1 मोल है। ध्यान रखिएगा 1 मोल इक्वल, देखो ये मोल जो है ना MOL, तो यहाँ पर लिखा है मैंने MOL। दिस इज कंप्लीट वर्ड, दिस इज सिंबल, ये मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ। मोल की स्पेलिंग तो MOL ही है, बट द सिंबल ऑफ मोल इज MOL। 1 मोल इक्वल 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर कोई एटॉमिक है और एटम का मोल निकालना है हमें, तो इतने एटम होंगे और इनका जो मास होगा उसे बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ध्यान रखिएगा। और 1 मोल में अगर मान लीजिए 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल से सपोज, तो फिर इसका जो मास होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखें 1 मोल में नंबर जो है ना, नंबर ये रहेगा, ध्यान रखिए, इस नंबर को नोट करना है। कोई भी मोल हो, चाहे वो आयन का हो, चाहे मॉलिक्यूल का हो, चाहे एटम का हो, नंबर यही रहेगा सेम। 1 मोल एटम में इतने एटम होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल आयन में, यहाँ में लिखा नहीं है उसके लिए आप लिख सकते हैं इसको, 1 मोल आयन में इतने ही आयन होंगे। ध्यान रखिएगा, इस नंबर को नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए here 6.023 into 10⁻23 is called एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नाम के जो साइंटिस्ट हुए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक नोटिस कर लें, जो एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट हुए थे उनके नाम, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में इस नाम को दिया गया था। हालांकि ये जो वर्ड है एवोगैड्रो वर्ड वाज नॉट गिवन बाय एवोगैड्रो साइंटिस्ट, this was given in honor of Avogadro by other scientists। तो वैज्ञानिकों ने जो जब इसकी पता लगाया होगा तो कि इनके ऑनर में, इनके नाम को देकर के इसको बोला गया, ये एवोगैड्रो ने नहीं दिया था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। एवोगैड्रो को नंबर को हम Na बोलेंगे, N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रो। अब आता है देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड है, भी आएंगे देखिए, कुछ इसमें कुछ अगले वीडियो में। इट इज डिफाइंड एज द relative amount, again it is defined as the relative amount of solute present in a solution। ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन का जो टोटल अमाउंट है उस अमाउंट में जो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, ये इन दोनों का जो रेशियो है उसे बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब नाउ मेथड्स ऑफ expressing concentration of solution, there are many types, there are many methods of expressing concentration of solution। उसमें देखिए कुछ इसमें 3 टाइप्स इसमें वीडियो में इसमें दिए हुए हैं आज के में, और रिमेनिंग जो टाइप्स होंगे वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। एज जैसे परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ppm एंड सॉन, बहुत सारे मिलेंगे आपको, अगले वीडियो में आएंगे।
percentage by mass or weight, it is represented by W upon W and percent. Any weight upon weight, it is defined as the amount of solute present in 100 gram of solution. ध्यान रखिएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में परसेंट निकालना है ना, परसेंट निकालना है, इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और परसेंट नहीं निकालते तो 100 का मल्टीप्लाई नहीं होता। परसेंटेज बाई मास इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का मास है, मास क्यों W अपॉन W लिया है आपने, इनटू मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज बाई मास इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ध्यान रखिएगा परसेंटेज बाई वॉल्यूम V अपॉन V, दोनों का वॉल्यूम लेंगे हम, कुछ में हम W अपॉन V भी लेंगे, ऊपर W होगा नीचे V होगा, इन मास अपॉन वॉल्यूम ऐसे भी ले सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज बाई मास इक्वल परसेंटेज बाई वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दोनों में देखिए हमने वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो V अपॉन V आ गया। मान लीजिए आप यहाँ पे मास लेते हो, V लेते हो, तो मास अपॉन वॉल्यूम यानी W अपॉन V ले लेंगे, नो एनी प्रॉब्लम, दिस इज नॉट एनी इश्यू। आपको अगले और मिलेंगे टाइप्स अगले वीडियो में। मोल फ्रैक्शन, ये थर्ड है। मोल फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन आप मैथ में पढ़ते होगे, फ्रैक्शन नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ये मोल का फ्रैक्शन है, मोल का फ्रैक्शन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट कौन कौन से? मान लीजिए बाइनरी, देखिए सॉल्यूशन कम से कम बाइनरी का तो होता ही होता है। बाइनरी मीन्स दो, ये दो कंपोनेंट तो मिनिमम जरूरी है सॉल्यूशन बनाने के लिए, बिकॉज द सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टू और मोर देन टू, कम से कम टू कंपाउंड। तो बाइनरी सिस्टम में हमने, या बाइनरी जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट मान लो, एक सॉल्वेंट मान लो। अच्छा, अगर मान लीजिए फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A and B are Na and Nb रेस्पेक्टिवली, अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट हमने मान लिए कैपिटल A एंड कैपिटल B, इनके इसके मोल की संख्या Na है, इसके मोल की संख्या Nb है, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B विल बी। तो इनके मोल फ्रैक्शन जो होंगे ना, वो टोटल, देखिए जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स ऑफ A एंड B। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसके हम ऊपर लेंगे और नीचे दोनों का टोटल लेंगे, और जब B का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो B के मोलों की संख्या ऊपर लेंगे और नीचे दोनों का टोटल लेंगे। और आप मैथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को अगर ऐड कर दें सपोज, तो देखिए एलसीएम ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा Na प्लस Nb, और कट करके आंसर आएगा 1। So the total of mole fractions of all components present in the solution will be 1। ध्यान रखिएगा 1, यानी एक अगर बाइनरी जो सॉल्यूशन है मान लीजिए, तो दोनों का जोड़ करके 1 होगा। अगर 3 कंपोनेंट होंगे तो तीनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ करके हम 1 कर देंगे। ध्यान रखिएगा सबके मोल फ्रैक्शन का टोटल होगा 1 होगा। ध्यान रखें, तो 3 मैंने आपको मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताए हैं। अगले आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू।